बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। बड़ा सुखेर खबर गाय, बड़ा सुखेर खबर गाय। সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাটা খুলেছে, চর্বি কুঞ্জেতে নামের হাটা খুলেছে। খোদা নিতাই, খোদা নিতাই, খোদা निताय, খোদা निताय। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं साथ में। तो ये बता रहे हैं कि बड़ी प्रसन्नता की खबर है ना, हैप्पी न्यूज। जैसे वर्ल्ड में बोलते हैं हम कि बहुत खुशखबरी सुनाओ या दुख खबरी। तो ये जो है यहाँ पर खुशखबरी सुना रहे हैं। मैं महान प्रसन्नता की खबर का गान कर रहा हूँ। क्या खुशखबरी है कि नवद्वीप के अंदर सुरभि कुंज नामक स्थान पर पवित्र भगवान नाम का बाजार खुल गया है। नवद्वीप, आप में से कितने डिवोटीज गए हैं नवद्वीप? तो नवद्वीप नहीं गए तो जरूर जाना चाहिए। नवद्वीप में सुरभि कुंज एक स्थान है। आ, वहां पर आ, गोद्रुम द्वीप, राइट, गोद्रुम द्वीप। तो आप अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा, तो उसमें एक द्वीप आता है गोद्रुम द्वीप, उसमें सुरभि कुंज एक जगह है। सुरभि कुंज पे बाजार खुला है। किसका? पवित्र भगवान नाम का। और भगवान नित्यानंद स्वयं उसके स्वामी व मालिक है। ये बढ़िया है। नित्यानंद प्रभु को बनाना चाहिए मालिक, तो कोई गड़बड़ व्यक्ति भी हो ना तो उसका काम हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु होते तो थोड़ा सा टेंशन होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। नित्यानंद प्रभु जो है वो, आप, इसलिए उनको बनाया गया है। तो ये क्या है कि मार्केट खुला है। मार्केट में आप देखते हैं ना, जैसे कभी ऐसे दिल्ली में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है। हाँ। और जैसे अलग अलग ये मेले लगते हैं, उस मेलों में स्टॉलें लगती हैं, उस पे वो सामान बड़ा सस्ते में मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का सामान। हाट बोलते हैं ना, हाट, है ना, ना मेरा हाट, उसको ऐसे बोलते हैं, हाट, हाट भी बोलते हैं। तो ये जो है खुशखबरी है कि पवित्र भगवान नाम का मार्केट खुल गया है। और उसमें डबल फायदे की बात क्या है, नित्यानंद प्रभु उसके मालिक है। मतलब गड़बड़ कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नित्यानंद प्रभु जो है वो ज्यादा दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है ना? ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है, हम केस देखते हैं किनका, काला काला कृष्णदास, जिसका चोटी पकड़ के चैतन्य महाप्रभु ने तो उसको छोड़ ही दिया था। नित्यानंद प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, सेवा करो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या है? बड़ा मोजार को था ताय, बड़ा मोजार को था ताय, बड़ा मोजार को था ताय, बड़ा मोजार को था ताय। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाय। तो आगे बताते हैं, उस आनंदमय बाजार में ऐसी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं। श्री नित्यानंद प्रभु केवल व्यक्ति की श्रद्धा एवं विश्वास की कीमत चुकाने के लिए शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को थोक में, अर्थात कम दामों में बेच रहे हैं। है ना? तो इसमें ब्रैकेट में लिख रखा है अर्थात कम दामों में, मतलब ट्रांसलेशन में लिख रखा है। तो थोक में कोई भी चीज मिलती है, आप सबको अनुभव हुआ कि बहुत सस्ते में मिल जाती है। ऐसे नॉर्मल आप कोई चीज लोगे तो 100 रुपए की पड़ेगी, थोक में जो है बहुत सस्ती पड़ जाती है, कभी कभी 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। तो ऐसे आप नाम, ऐसे नाम जो है उसका महंगा है। नाम लेना इतना आसान काम नहीं है, नाम ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोक में कम दामों में बेच रहे हैं। और इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? इसकी कीमत करेंसी नोट नहीं है। क्या कीमत है इसकी? हाँ, श्रद्धा एवं विश्वास। श्रद्धा एवं विश्वास। तो भगवान का नाम खरीदने के लिए क्या है? श्रद्धा एवं विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभुपाद जी बोलते थे, मेरे जीवन में सक्सेस होने के पीछे दो ही सीक्रेट है, एक तो हरि नाम पे अटूट श्रद्धा, और दूसरा गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे फेथ, फुल फेथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि नाम पे श्रद्धा। तो ये बोल रहे हैं श्रद्धा और विश्वास की कीमत चुकानी पड़ती है ना? श्रद्धा का अर्थ चैतन्य चरितामृत में बताया गया।
श्रद्धा शब्द विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुए। श्रद्धा का अर्थ होता है ये विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, ये विश्वास कि अगर कृष्ण भक्ति करूंगा तो सब हो जाएगा। और इंग्लिश में ऐसा भी बोला जाता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना। और एक जगह भगवत गीता में बताया गया कि फेथ बढ़ता है हरे कृष्णा मंत्र का जप करने से। एक तरीका है फेथ बढ़ाने का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से फेथ बढ़ता है। फिर क्या है, यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी, यत भक्त वृंदवासी, अधिकार अधिकारी देखे नाम बेचे दर कशी, अधिकारी देखे नाम बेचे दर किसी कशी। भगवान नाम को खरीदने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए भक्तों की सभा देखकर भगवान नित्यानंद उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उनमें से प्रत्येक की परीक्षा लेते हैं, उनकी जांच करते हैं। तब वह अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें भगवान नाम बेचते हैं। जिसमें बताया गया कि यहाँ पर जो है भगवान नाम को खरीदने के लिए उत्सुकता पूर्वक भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सभा लगी हुई, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई। ठीक है। और भगवान नित्यानंद उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए क्या है, हर हर व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और उनकी जांच कर रहे हैं। और फिर तब वह अपनी कीमत के अनुसार सौदेबाजी करके उन्हें भगवान नाम बेचते हैं। तो परीक्षा होती है, नित्यानंद प्रभु भी परीक्षा लेते हैं। पर विशेष बात क्या है, उत्सुकता पूर्वक बहुत सारे भक्त खड़े हुए हैं सभा में कि अब हमारा भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा। ठीक है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है तो उससे अच्छे से पहले देखना पड़ता है कि वो कितना, है ना। टेंडर 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 बोलते हैं इंग्लिश में, टेंडर देना है, कौन सी पार्टी को टेंडर देना है, तो पूछते हैं भाई कि अब वो वास्तव में जो बिफिटिंग है कि नहीं कौन टेंडर देने के लिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम किनेबे भाई, यदि नाम किनेबे भाई, हमारा संगे चल महाजानेर काछे आई, हमारा संगे चल महाजानेर काछे आई। तो बोले, हे मेरे प्रिय मित्रों, तुम यदि वास्तव में शुद्ध एवं पवित्र नाम को खरीदना चाहते तो मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं इन नित्यानंद महाजन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो मिलने के लिए जा रहे हैं। ये भजन किन्होंने लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने लिखा है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या, अगर आप चाहते हैं, मित्र बोल रहे हैं, आप चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। तुम्हें किने बे कृष्ण नाम, तुम्हें किने बे कृष्ण नाम, किने बे कृष्ण नाम, तुम्हें किने बे कृष्ण नाम, दस्तूरी लईबे आम्ही पूर्ण हवे कामा, दस्तूरी लईबे आम्ही पूर्ण हवे कामा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है, अतः तुम अंत में शुद्ध एवं पवित्र भगवान नाम को अर्जित कर पाओगे या प्राप्त कर पाओगे। मैं भी अपना प्राप्य आयोग कमीशन ले लूंगा और इस प्रकार हम तीनों ही अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेंगे। तो पहले कौन है, नित्यानंद प्रभु जो देना चाहते हैं। दूसरे कौन है, हम भक्ति विनोद ठाकुर। तो जो, और तीसरे हम लोग हैं, तो हमको हरिनाम मिलेगा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को उनका कमीशन मिलेगा ना। कमीशन देखते हैं ना, बीच के जो लोग होते हैं बिचौलिए, तो उनको कमीशन मिलता है ना, एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, है ना। जैसे कंपनीज में ऐसे ही तो होता है कि आप एक कस्टमर को जोड़ो तो आपको कमीशन मिलेगा। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि मैं भी अपना कमीशन ले लूंगा। तो अगर हम किसी को प्रचार प्रसार करते हैं, किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, तो जो जोड़ता है उसको ज्यादा कृपा मिलती है ना, तो उसको भी कमीशन मिलता है। तो ये फायदे वाला बिजनेस है ना। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी बोलते थे, बुक लिखिए, भक्त हैं, प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। आर फैमिली बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस क्या है, प्रीचिंग। तो अगर आपको कमीशन चाहिए ज्यादा, ऐसा होता है ना, गोल्ड डायमंड ऐसे करके लेवल्स बना रखे, सिल्वर, है ना। कंपनीज में होता है सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप, डायमंड, एमरल्ड,
ऐसे करके ऊपर तक जाता है। तो जितना ज्यादा लोगों को जोड़ता है उसको उतना ऊपर भेजा जाता है। जितना कृपा चाहिए उतना जो है प्रचार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बताया है। तो ये एक अच्छा तरीका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। अभी मैराथन भी आ रहा है, तो अगर आप किसी व्यक्ति को गीता देते हैं तो उसको जो कृपा मिलेगी उसका आपका भी एक कोटा फिक्स्ड है, उसके साथ में आपको भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ा दयाल नित्यानंद, बड़ा दयाल नित्यानंद। श्रद्धा मात्र लय देना परम आनंद, श्रद्धावान लय देना परम आनंद। श्री नित्यानंद प्रभु असाधारण रूप से इतने अधिक उदार एवं दयालु हैं। पवित्र भगवान नाम में व्यक्ति की केवल श्रद्धा एवं विश्वास को ही स्वीकार करके वे श्रेष्ठ एवं दिव्य आनंद प्रदान कर देते हैं। तो हमने पढ़ा था आनंद अंबुधि वर्धनम। आनंद मतलब ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद। अंबुधि मतलब सागर, और वर्धन करता है भगवान का नाम। तो नित्यानंद प्रभु जो हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि व्यक्ति को दिव्य आनंद प्रदान कर देते हैं। एक दो मतलब इसके मतलब आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ानंद, दिव्य आनंद। जो हमने डिस्कस किया था कल, कल की क्लास में, जड़ानंद होता है वो क्षणिक होता है ना। कौन सा श्लोक था भगवत गीता में जो कल हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो गया होगा अब तक? स्पर्श स्पर्शजा भोगा प्रभुति ऐसा था। यही संस्पर्शजा जो होगा दुख योनया एवते। तो ये था जड़ानंद के बारे में। पर आध्यात्मिक आनंद क्या होता है? बढ़ता रहता है। आनंद अंबुधि वर्धन। तो ये दे देते हैं वो नित्य कौन? नित्यानंद प्रभु। और इसी के लिए लोग जो है चाहते हैं, इसी के लिए लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाए। है ना। एक भजन मेरे को याद ऐसे कुछ है, ततैले क्या है, तातले करके, तातले सुखवारी बिंदु सम। एक भजन है तातले, बहुत अच्छा सुंदर भजन है। तातले वारी बिंदु सम। एक कवि है जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया है। उसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में जो सुख है वो क्या है? एक बिंदु के समान। वारी बिंदु सम। तो ये भजन क्या है? तातल से सेकत वारी बिंदु सम। ये विद्यापति हुए हैं कोई, तो उन्होंने भजन गाया है ना। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस भौतिक संसार में जो सुख है वो क्या है? बहुत कम। पूरा भजन है, इसको हम गाएंगे नहीं। तातल सेकत वारी बिंदु सम, सुत मित रमणी समाजे। बहुत अच्छा भजन है, इसको आप पढ़िएगा, है ना। बहुत बिफिटिंग है। तातले, तातल सेकत वारी बिंदु सम, लिटिल ड्रॉप हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये वो क्या बोल रहे हैं? उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, आगे चलते हैं। दिव्य आनंद प्रदान करते हैं नित्यानंद को। एक बार देखे थे चक्षे जल, एक बार, एक बार देखे थे चक्षे जल, एक बार देखे थे चक्षे जल, एक बार देखे ले चक्षे जल, एक बार देखे ले चक्षे जल। गौर बले निताई देना सकल संबाल, गौर बोले निताई देना सकल संभाल। जब निताई गौर के नाम को उच्चारण करने पर किसी व्यक्ति के नेत्र में अश्रु बहते हुए देखते हैं, वे तुरंत उस व्यक्ति को अपना आश्रय दे देते हैं। वस्तुतः वह उसे समस्त दिव्य ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है वो भगवान गौर का नाम लेता है, तो उसके आंखों में अगर आंसू आते हैं तो नित्यानंद को क्या करते हैं? उसका अपना अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं। तो हमने नवदीप धाम महात्म्य में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो है कृष्ण नाम जो है उसमें अपराध है, वो समय लगाता है उद्धार करने में, लेकिन गौर नाम, गौर धाम, है ना, देखे क्या है वो, ना देखे अपराध, ऐसा करके कुछ लाइन है नवदीप धाम महात्म्य पुस्तक में, कि गौर नाम और गौर धाम वो अपराध नहीं देखता, तारे तारते निपुण, ऐसा करके।
गौर नाम गौर धाम, अ, बीच में कुछ आता है तारत्य निपुण, कि गौर नाम गौर धाम क्या है, कोई अपराध नहीं देखता, और तारण करने में क्या है, निपुण है। ठीक है ना। इसलिए पंचतत्व मंत्र हम पहले जाप करते हैं ताकि चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हो। ठीक है ना। तो जब कोई गौर का नाम लेता है और उसके आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या है, नित्यानंद प्रभु उसको अपना आश्रय दे देते हैं। है ना। तो इसलिए जो है, कई कई भक्त ऐसे भी करते हैं कि चैंटिंग करेंगे तो बीच बीच में गौरांगा, गौरांगा ऐसे बोलेंगे, माला करते करते बीच में एकदम से बोलेंगे गौरांगा। है ना। ये एक भक्त बताते थे कि जैसे आप गौरांगा नाम लोगे तो कृष्ण प्रेम आपके पीछे आपको ढूंढते हुए आएगा, आपको कृष्ण प्रेम के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो है गौरांग जो नाम है, गौरांगा, नित्यानंदा, तो इस ये इन नाम की ये महिमा है। एक, अच्छा ये तो हो गया। देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, देना शुद्ध कृष्ण शिक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा, वह उस व्यक्ति को श्री कृष्ण की शुद्ध शिक्षाओं की यथार्थ असली अनुभूति या साक्षात्कार प्रदान करते हैं, जैसी भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम में मिलती है। इन सारी अचिंत्य अकल्पनीय कृपा का प्रदर्शन करते हुए व्यक्ति की जाति, भौतिक संपत्ति, साधारण भौतिक ज्ञान या शारीरिक योग्यता की ओर ध्यान नहीं देते। तो नित्यानंद प्रभु जो है ना, तो वो जब ये देते हैं, क्या देते हैं, भगवान का जो है साक्षात्कार प्रदान करते हैं भगवान की शिक्षाओं का, तो ना तो वो जाति देखते हैं, ना धर्म देख, ना धन देखते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। है ना। बिना क्वालिफिकेशन के वो क्या करते हैं, ये सब योग्यता की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर कोई अमीर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई गरीब है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में बल है किसी में नहीं है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नित्यानंद प्रभु को, इनको, किसी की जाति नीची जाति का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या करते हैं, असली अनुभूति प्रदान करते हैं। यानी अनुभूति जो है भगवान की कृपा से मिलती है। नॉलेज और स्पेशली रियलाइजेशन, दो चीजें हैं। एक तो है नॉलेज, नॉलेज मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल ज्ञान। एक होता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब अनुभूतित, अनुभूति हुआ हुआ ज्ञान। तो दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलाइजेशन। ठीक है ना। तो वो भी भगवान की कृपा से मिलता है। ठीक है। अमनी छाड़े माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल, अमनी छाड़े माया जाल, ग्रहे था वाने था ना था के जंजाल, ग्रहे था वाने था ना था के जंजाल। अब प्रिय मित्रों, कृपया माया के जाल में फंसाने वाले समस्त फंदों को अस्वीकार कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बोले जो भी माया में फंसाने वाले फंदे हैं उनको स्वीकार कर दो। है ना। तो आप जानते हैं माया में फंसाने वाले कौन कौन से फंदे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। है ना। यदि आप एक गृहस्थ हैं तो केवल अपने घर में ही रहिए, यदि आप संन्यास ग्रहण कर चुके हैं तो केवल वन में रहिए, किसी भी स्थिति में आपको और अधिक कष्ट नहीं मिलेगा। हम्म। तो ग्रह थाको वने थाको, एक जगह और भजन में आता है, सदा हरि बोले डाको। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है संन्यास लेने की जरूरत ही है। अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर अगर नहीं ले पाते तो अपने घर में रह के भगवान का नाम हमेशा जप करते रहिए। घर को जो है तीर्थ बनाने का तरीका है। फिर आगे क्या बोलते हैं, आर नाही को कलीर भया, और नाही को कलीर भया, आर नाही को कलीर भया, आर नाही को कलीर भया, आचंडाले देन नाम नीताय दया माया, आचंडे आचंडाले देन नाम नीताय दया माया। हमें अब और अधिक झगड़े व कलह के भयानक युग से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अत्यंत उदार एवं दयालु भगवान नित्यानंद किसी को भी और प्रत्येक को पवित्र भगवान नाम प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि लोगों में सबसे निम्न व्यक्ति को भी। तो भय क्यों नहीं है कली से, क्योंकि
नित्यानंद प्रभु क्या प्रदान कर रहे हैं? पवित्र भगवान नाम। जब भगवान नाम, जब भागवतम में भी आप सबने पढ़ा होगा, कलीर दोषे निधे राजन एको अस्ति महान गुणा। कलीर के अंदर बहुत सारे दोष है, लेकिन एक गुण के कारण कलयुग सारे युगों से आगे निकल गया। वो क्या है? भगवान के नाम का जप करके जो है व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो भी कम टाइम में, एज कंपेयर टू अदर युगास। और अदर युग में जो है अलग अलग माध्यम थे, वो बहुत कठिन थे। हालांकि भगवान का नाम लेना ऐसा नहीं कि मतलब अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो नाम लेना, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू जो था तपस्या, है ना, यज्ञ करना, इनसे तो कई गुना प्रैक्टिकल है। भक्ति विनोद डाकिया काय, भक्ति विनोद डाकिया काय, भक्ति विनोद डाकिया काय, भक्ति विनोद डाकिया काय। नीताई चरण बिना आर नाही आश्रय, नीताई चरण बिना आर नाही आश्रय। भक्ति विनोद जी जोर से पुकारते हैं और सभी को घोषणा करते हैं, भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जोर जोर से पुकार पुकार के क्या बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है।